मेरे प्यारे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल हिंदी न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब की बार किसकी बनेगी सरकार? 2024 का कौन होगा नया प्रधानमंत्री? एनडीए अर्थात बीजेपी के दिग्गज नेता नरेंद्र मोदी होंगे अगले नए प्रधानमंत्री, या राहुल गांधी होंगे नए प्रधानमंत्री, या फिर होगा अन्य दल का कोई नेता? अब की बार 2024 में किसकी होगी सरकार और कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? मैं आपको बहुमत के बारे में जानकारी के लिए बता देता हूं कि देश में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं। केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे अधिक सीटें होंगी वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, एक लाइक भी अवश्य कर दें। 2024 में कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी होंगे प्रधानमंत्री, या राहुल गांधी होंगे प्रधानमंत्री, या फिर होगा अन्य दल का कोई नेता? साथियों, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। बने रहिए हमारे साथ ताजा ओपिनियन पोल 2024 में। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। दोस्तों, सबसे पहला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 4, जबकि बीजेपी के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस को काफी फायदा हो सकता है, जबकि यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटों से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ पर अन्य को बिना सीटों के ही संतोष करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें दूसरे राज्य गुजरात की। वैसे तो गुजरात राज्य को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन आप ओपिनियन पोल को देखिए और आपको पता चल जाएगा। गुजरात राज्य की 26 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में 10, जबकि बीजेपी के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। और यदि हम बात करें अन्य दलों की तो अन्य दलों के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। गुजरात राज्य में बीजेपी को काफी फायदा हो सकता है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें दिल्ली राज्य की। दिल्ली राज्य में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 5, जबकि बीजेपी के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर अन्य का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस को फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को यहां पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ यदि हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। यहां पर कांग्रेस के खाते में 35, जबकि बीजेपी के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहां पर कांग्रेस को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को यहां पर काफी झटका लग सकता है। इसी के साथ यदि हम बात करें केंद्र प्रदेश की। केंद्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहां पर कांग्रेस के खाते में 6, जबकि बीजेपी के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर भी अन्य का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर बीजेपी को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 10, जबकि बीजेपी के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को यहां पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब राज्य में अन्य का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें बिहार राज्य की। बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 34, जबकि बीजेपी के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ पर अन्य का कोई खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मणिपुर राज्य की। मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यही हाल है दोस्तों अन्य दल का। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 65, जबकि बीजेपी के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को यहाँ बहुत नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें
हैं, यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 9 जबकि बीजेपी के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं और यहाँ पर अन्य दल का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस को फायदा होता नजर आ रहा है जबकि बीजेपी को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें त्रिपुरा राज्य की, त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यही हाल है दोस्तों अन्य दल का। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें राजस्थान राज्य की, राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 15 जबकि बीजेपी के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटों से फायदा होता नजर आ रहा है जबकि बीजेपी को यहाँ से 5 सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ यदि हम बात करें गोवा राज्य की, गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यही हाल है दोस्तों अन्य दल का। गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है और यहाँ पर कांग्रेस को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। इसी के साथ यदि हम बात करें हरियाणा राज्य की, हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं, हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में 9 जबकि बीजेपी के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ हम आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी को 8 सीटों से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है जबकि यहाँ पर 8 सीटों से कांग्रेस को फायदा होता नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ तो अन्य दलों की बात ही ना की जाए तो बेहतर होगा क्योंकि अन्य दल का तो वही हाल है पहले जैसा, ना ही कोई संभावना है और ना ही कोई आने की उम्मीद। इसी के साथ यदि हम बात करें केरल राज्य की, केरल राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं, यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 15 जबकि बीजेपी के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस को काफी फायदा हो सकता है जबकि बीजेपी को यहाँ पर भारी मतों से झटका लगने वाला है। इसी के साथ यदि हम बात करें तमिलनाडु राज्य की, तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं, यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 30 जबकि बीजेपी के खाते में 9 वे अन्य का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस को काफी फायदा हो सकता है जबकि बीजेपी को यहाँ काफी मतों से झटका लग सकता है। इसी के साथ यदि हम बात करें असम राज्य की, असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 10 जबकि बीजेपी के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस को काफी फायदा हो सकता है जबकि यहाँ पर बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ यदि हम बात करें उड़ीसा राज्य की, उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं, यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 15 जबकि बीजेपी के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर अन्य दल का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस को काफी फायदा होता नजर आ रहा है जबकि यहाँ पर बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में 15 जबकि बीजेपी के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस को काफी फायदा होता नजर आ रहा है जबकि यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटों से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल राज्य की, पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 32 जबकि बीजेपी के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं और यहाँ पर अन्य को बिना सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। यहाँ पर कांग्रेस को काफी फायदा होता नजर आ रहा है जबकि यहाँ पर बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ यदि हम बात करें अगला राज्य महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 40 जबकि बीजेपी के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं और यहाँ पर अन्य का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस को भारी मतों से फायदा हो सकता है जबकि यहाँ पर बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें झारखंड राज्य की, झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4 जबकि कांग्रेस के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं और यहाँ पर कांग्रेस को काफी फायदा हो सकता है जबकि यहाँ पर बीजेपी को 6 सीटों से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ यदि हम बात करें तेलंगाना राज्य की, तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं, यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 14
जबकि बीजेपी के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 11 सीटों से फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि यहाँ बीजेपी को भारी मतों से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी व अन्य का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। हिमाचल प्रदेश से हो सकता है बीजेपी का सोपड़ा साफ। साथियों, हमारे आज का ओपिनियन पोल समाप्त हो चुका है। 543 सीटें हमने आपको ताज़ा ओपिनियन पोल के बारे में जानकारी दी, जिसमें बताया किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं। एक नज़र फाइनल सीटों पर, जिसमें कांग्रेस के खाते में 446 जबकि बीजेपी के खाते में 90 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यही बात करें हम अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कांग्रेस देश में अपनी सरकार बनाने जा रही है। और आपको क्या लगता है, और आप अब की बार किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, बेल आइकन प्रेस अवश्य कर लें, ताकि ऐसे नए नए ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल साझा करते रहें। धन्यवाद।